नमस्कार। आज हम आपको किस्सा सुना रहे हैं छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव सरकार की तमाम कोशिशें, तमाम प्रयासों के बाद वो स्वास्थ्य को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में हर सुविधा छत्तीसगढ़ के निवासियों को उपलब्ध हो सके, उनको अच्छे से स्वास्थ्य का लाभ हो सके, उनको हर व्यवस्था अस्पतालों में मिल सके। इस प्रयासों पर क्यों पतीला लगा रहे हैं कुछ नौकरशाह, कुछ अधिकारी? दावे, वादे, इरादे, लेकिन सभी कागजी। जी हाँ, प्रदेश के इकलौते सरकारी हार्ट अस्पताल में बढ़ती जा रही लापरवाही मरीजों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। दरअसल हार्ट सर्जरी के लिए एबीजी किट, बाल्ब जैसे जरूरी सामान अस्पताल में मौजूद नहीं है। ऐसे में पिछले 4 महीने से अस्पताल में बाईपास या ओपन हार्ट सर्जरी बंद है। इसकी वजह से 2 मरीजों की जान जा चुकी है, वहीं 8 मरीज ऑपरेशन का इंतजार कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सर्जरी के लिए जरूरी सामान की सप्लाई करने वाले वेंडर का भुगतान 2 साल से नहीं हुआ है, जिसके कारण उसने सप्लाई बंद कर दी है। जनवरी से जो मरीज भटक रहे हैं उनका ऑपरेशन आज तक नहीं हो पाया। 4 महीनों में लगभग 30 नए मरीजों को लौटा दिया गया है। यकीनन प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में शुमार अंबेडकर अस्पताल में हालात भयावह हो रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मरीजों की मौत का कसूरवार कौन है? हुक्मरानों की लापरवाही आने वाले दिनों में और कितनी जिंदगी पर भारी पड़ेगी? क्या उनकी संवेदना मर गई है? पूरे देश में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ को जाना जाता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा काम किया जाता है। इस वक्त मैं प्रदेश के सबसे बड़े हॉस्पिटल अंबेडकर हॉस्पिटल में हूं, लेकिन यहाँ किस तरीके से परेशानी चल रही, पिछले 4 महीने से बाईपास सर्जरी नहीं हुए। हार्ट के मरीज जो हैं वो दर बदर के ठोकरें खा रहे हैं और कारण ये है कि यहाँ जो सामान पहुँचना चाहिए वो नहीं पहुँच पा रहा है, जो मशीनरी होनी चाहिए वो नहीं है, जिसके कारण से हार्ट के जो मरीज हैं, जो बाईपास सर्जरी जिनको होने वाली है, वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और यहाँ एडमिट है। आखिर उनकी परेशानी क्या है, किस तरीके से वो यहाँ एडमिट है? और अगर हम बात करें तो 30 करोड़ की लागत से उस डिपार्टमेंट का जो है स्थापना किया गया है, उसको बनाया गया है। इसके बावजूद पिछले 10 साल की बात करें तो मात्र जो है 2 पेशेंट का ऑपरेशन हुआ है और अभी सिर्फ लोग मायूस लौट रहे हैं और हवाला ये दिया जा रहा है कि इनके पास मशीन ही नहीं है। आखिर क्या माजरा है? चलिए हमारे साथ और चलकर हम जायज़ा लेते हैं। अंदर कुछ मरीजों से बातचीत करेंगे, यहाँ के जो जिम्मेदार हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इसका मुख्य कारण क्या है। अंबेडकर अस्पताल की बदहाली और हालात देखकर अनगिनत सवाल सामने खड़े हो जाते हैं। हालात का जायजा लिया एशियन न्यूज़ के संवाददाता इम्तियाज अंसारी ने, जो अभी आपको दिखा रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, संवेदनशील स्वास्थ्य मंत्री हैं, और यह 30 करोड़ रुपए की लगाकर जो ऑपरेशन के लिए थिएटर बनाया गया, वहाँ पर अगर सामान नहीं होगा तो कैसे ऑपरेशन हो पाएगा? इस वक्त मैं अंबेडकर हॉस्पिटल में हूं और क्या कुछ यहाँ है, जिस तरीके से बाईपास सर्जरी डिपार्टमेंट है और ये आप जनरल वार्ड है, हम आपको यहाँ भी लेके चलेंगे। लेकिन पहले आपको ये इधर लेके चलते हैं। प्रसाद जी, इधर आप दिखाइए। ये कार्डियोलॉजिस्ट एवं सर्कुलर सर्जरी जो बाईपास सर्जरी होती है वो ये वार्ड है। अभी अगर हम बात करें तो 1 से 2 या 4 मरीज ऐसे हैं जो लंबे समय से यहाँ एडमिट हैं, बाकी बाद सभी जो वार्ड है खाली है। दूसरी बात ये है कि ये जो है आईसीयू माना जाता है और यहाँ जो हार्ट के पेशेंट आते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं ना तो यहाँ एसी चल रहा है और ना ही कोई अन्य साधन है जिससे लोगों को जो यहाँ पेशेंट है उनको हवा मिल पाए, या फिर ये सेंट्रल एसी लगाया गया, सेंट्रलाइज एसी है वो लगाया गया है। ये अंकल हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आप कब से एडमिट हैं अंकल? कब से आप? अब वो 1-1.5 महीना हो गया है। 1-1.5 महीना। क्या परेशानी हो रही है? हार्ट की प्रॉब्लम है और क्या? सर्जरी हो गई? नहीं हुआ है। 1.5 महीना से आप एडमिट हैं, सर्जरी नहीं हुई? हाँ, कहाँ से आए हैं आप? वो चंदखोरी फार्म से। क्या बता रहे हैं ये? हो जाएगा, कहा थे 1 हफ्ते में। आपको क्या परेशानी है? हार्ट का बीमारी है मेरे को। ऑपरेशन हुआ है? नहीं हुआ है अभी। कितने दिनों से आप? मेरे को कम से कम 10-12-13 रोज हो गया। अच्छा, क्या
क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर बोल रहा है सामान नहीं है, सामान आएंगे तो करेंगे, कह रहे हैं। सामान यही कह रहे हैं। हाँ, सर्जरी वाला सामान नहीं है तो हम क्या करें, कह रहे हैं डॉक्टर लोग। सामान आएगा तो करेंगे, कह एक हफ्ते में हो जाएगा, बोला है आज। हाँ, और यही कह के टाल रहे हैं। अब क्या करें, वो तो वैसे तो बोल रहे हो। तो अगर आप यहाँ आप इससे पहले भी कहीं इलाज करवाए थे? नहीं। यहाँ आए हैं, एडमिट हुए हैं, अब इस आश्रम में है कि आपको यहाँ इलाज होगा। हाँ हाँ हाँ, नहीं बिलासपुर में गए थे, अगर बिलासपुर वाला यहाँ हम भेजे हैं। रेफर कर दिया। हाँ, क्या कहना चाहते हैं सरकार से कि सामान जल्दी भिजवाएं? तो सरकार, हमारा ये कहना है कि सरकार यहाँ जो भी सामान कमी है उसको भिजवाएं यहाँ, और सभी मरीज का इलाज सही तरीके से करें। देख सकते हैं ये जनरल वार्ड है। आईसीयू के बाद जो है ये जनरल वार्ड में शिफ्ट किया जाता है लोगों को। और ये यहाँ देख सकते हैं, पहले हम मरीज से बात कर लेते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और कब से इलाज उनका चल रहा है। दीदी कहाँ से आए हैं? हम बिलेगढ़ तक आए हैं। क्या परेशानी हो रही है और किस सांस के लिए प्रियंका को बढ़ बढ़ सर्जरी बताए हैं, ऑपरेशन? हाँ, तो वो बोली कि मशीन नहीं है, मशीन का तो इलाज पढ़ने करेंगे बोल रहे हैं। अब कह रविवार के दिन का आए हैं हम, सूजी बोल लगे तो बस 2 सूजी लगे हैं, अब बस चेक करा था तब फिर भाग जाता है। इतना गर्मी लग रहा है, देखो बस गर्मी लग रहा है, एसी वगैरह कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। कि ये हार्ट का पेशेंट है और हार्ट के पेशेंट के बाद अगर इस वार्ड में ना तो एसी चल रहा है, ये आप दिखा सकते हैं कि आप एक बार दिखाइए कि किस तरीके से यहाँ एसी लगाया गया है। और ये पूरे कांच जो है वो खिड़की का बंद है, ना तो पंखा यहाँ लगाया गया है। ऊपर एक बार दिखाए प्रसाद जी कि कहीं पंखा है क्या? पंखा तो दिख नहीं रहा है, लेकिन एसी बंद है। और उसके बाद जो है अगर इनको ये परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ये कहा जा रहा है कि मशीन नहीं है, दवा नहीं है, इसीलिए इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता है। कई दिनों के बाद इसका ऑपरेशन होगा और उसी के इंतज़ार में ये आज यहाँ है। कितने दिनों से आप लोग आए? 3 रोज हो गया। 3 रोज हो गया है। ये बताइए क्या परेशानी है और डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? हार्ट का बीमारी है, मेरे पिताजी को लेके आया हूँ, तो बोल रहा है कि डॉक्टर यहाँ मशीन नहीं है, मशीन आएगा तो लगाएंगे, तो कब तक आएगा, तो इसका कोई ठिकाना नहीं है, कब आएगा क्या नहीं होगा। आपका लिखा पढ़ी जारी है, अब लिख करके कागज़ में टेस्ट कर करके ले जा रहा है बस। उसके बाद कल का एक गोली दिया इतना बड़ा, बस बाकी कुछ नहीं दे रहा है। कुछ नहीं दे रहा है, खाना पीना तो दे रहा है भाई। दवा नहीं है। हाँ दवा आएगा तो हाँ, वो उसका लगाएगा मशीन, वही मशीन लगेगा तो ठीक होगा। मशीन भी नहीं है। हाँ, इनसे भी बात कर लें, दादाजी हैं और वो यहाँ एडमिट हैं और पसीना पोंछते नज़र आ रहे होंगे और ये परेशान हैं, इनके आंख से आंसू निकल रहा है। दादाजी कब एडमिट? 2-3 रोज हो गया। आपका भी ऑपरेशन है? हाँ, तो दवा वगैरह मिल रहा है? डॉक्टर क्या बता रहे हैं? दवा तो कुछ देते नहीं रहे हैं यहाँ। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? अब मशीन आएगा तब ऑपरेशन करेंगे बोल रहे हैं। आप ऐसे ही एक दवा मिलता है और आप ऐसे ही लेटे रहे? हाँ, गर्मी लग रही है आपको? गर्मी पूरा देखिए ना आप इधर। पसीने दिखा रहे हैं और ये सिस्टम का जो एक अनदेखी कहा जा सकता है वो दिखा रहे हैं, क्योंकि इनको सारी चीज़ें तो लगा दी गई है लेकिन इनका जो इलाज होना है वो नहीं हो पा रहा है। सुनो सरकार हमारी गुहार, ऐसा कहते नजर आ रहे हैं वहां के मरीज। नाम बड़े और दर्शन छोटे, ये जुमला अंबेडकर अस्पताल में सही साबित हो रहा है। करोड़ों का खर्च, लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ भी मौजूद नहीं है। असुविधा का दंश झेल रहे मरीज और उनके परिजनों से बातचीत की एशियन न्यूज संवाददाता इम्तियाज अंसारी ने। लेकिन हमारे साथ एक मरीज के अटेंडर हैं जो उनके साथ हैं। आप कहाँ से आए हैं? आपके मरीज जो है वो कितने दिनों से एडमिट हैं, उसके बारे में। मैं संतोष साहू महासमुंद निवासी का रहने वाला हूँ। हम लोग करीब 11 मार्च से यहाँ भर्ती हुए हैं। लगभग समथिंग आएगा सामान करके वाल वाला प्रॉब्लम है कुछ सर्जरी का, उसमें 15 दिन 10 दिन ऐसे, मतलब वो कहते हम लोग को 11 मार्च से अभी तक मतलब समथिंग बहुत दिन हो गए कि कब आएगा। आप लोग भी देखे ऐसी भी प्रॉब्लम था, वो आज आए सुधरने, अभी तक कोई प्रशासन सूद नहीं लेता था। हम इतना चाहते हैं कि जल्दी जल्दी प्रशासन सर्जरी का सामान भेजे और इलाज करके हम लोग घर जाना चाहते हैं। अच्छा, आप
मार्च में आए हैं, आपके अगल बगल वाले कितने दिनों से हैं? वो इंदु श्याम करके है, वो करीब 4 माह से भर्ती है। 4 महीने से, यानी 120 दिन। हाँ, 120 दिन से। वो भी बहुत तकलीफ में है। ऑपरेशन नहीं हुआ उसका? नहीं हुआ है। आज आएगा सर्जरी का सामान, कल आएगा करके कि प्रशासन यहाँ का जो है मुख्य है, वो ध्यान नहीं दे रहा है कि क्या कर रहे हैं, उसका कुछ हमें पता नहीं। वहीं इस मसले पर जब संवाददाता ने डॉक्टर से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। इस वक्त मैं ओपीडी में हूँ और ये जो पूरा डिपार्टमेंट है बाईपास सर्जरी का, वो के साहू, कृष्णकांत साहू के अंडर आता है, एचओडी हैं ये। जब इनसे बात करने की कोशिश की गई तो ये बसते नज़र आए। इनका कहना है कि ये मैनेजमेंट का काम है, मैनेजमेंट अगर हमको सभी मशीनरी, सभी चीज़ें अगर वो उपलब्ध करा देती है तो हम जो है ऑपरेशन करने के लिए सक्षम है। यहाँ बात ये भी निकल कर आई है कि मैन पावर की भी कमी है। इस मामले में अस्पताल प्रबंधन का क्या कहना है, यह आइए हम पहले सुन लेते हैं। डॉक्टर ने तो बात करने से मना कर दिया है और मजबूरी भी है उनकी कि प्रबंधन की बात है। प्रबंधन क्या कह रहा है, आइए सुनते हैं। कुछ एक विशेष सर्जरी थी जिसका आपने जिक्र किया है। वो सर्जरी कुछ उसके सामान और जो किट आप बात कर रहे हैं उसके कारण नहीं हो पा रही थी, लेकिन इसके लिए प्रक्रिया जो है लगातार चल रही थी और अभी ऐसे उम्मीद की जा रही है कि वो प्रक्रिया लगभग अब पूरी हो चुकी है। तो शनिवार से है ना, उसकी सर्जरी जो मरीजों की भी किसी कारणवश नहीं हो पाई थी तो वो कर दें। सर्जरी की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक 2022 के बाद। देखिए, उसके लिए बहुत सारी तकनीकी टीम की आवश्यकता होती है और वो टीम जैसी उसके लिए प्रयास जारी था और चूँकि शासकीय संस्थान है और इसके लिए लगातार प्रक्रिया हमारे स्तर पर जारी थी और जैसे ही उपलब्ध हुआ बाईपास सर्जरी की गई और निश्चित तौर पर अभी जो भी है और सर्जरी अब शुरू की जा रही है। बड़ा दुर्भाग्य है कि प्रदेश के मुखिया संवेदनशील हैं, स्वास्थ्य मंत्री संवेदनशील हैं, कई बड़े अधिकारी बहुत गंभीरता से लेते हैं, लेकिन दिया तले अंधेरा है। क्या राजधानी रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में सिस्टम फेल है, जिंदगी के साथ खेला जा रहा है और ये नौकरशाह चुप हैं? आखिर किसकी बजट अलॉट होता है, किसकी जिम्मेदारी होती है कि ये वहाँ पर सुविधा उपलब्ध करा सकें? मरीज 4-4 महीने से एडमिट है लेकिन उसका ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि कुछ साधन नहीं है, दवाएं नहीं है, मशीन नहीं है। अस्पताल जब बना था एसी लगे लेकिन एसी चल नहीं रहे, मरीज गर्मी में तड़प रहा है, कुछ तो रो रहे थे। कब जागेंगे सरकार? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? इसको आना चाहिए सामने। क्या यहाँ पर स्थानीय स्तर पर जो रायपुर राजधानी में जो नौकरशाह हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? इसमें कलेक्टर की जिम्मेदारी नहीं बनती, कमिश्नर की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या स्वास्थ्य विभाग के उन नौकरशाहों ने जिनको बजट अलॉट है और अगर इतना बजट खर्च होने के बाद भी आप सुविधा नहीं दे पा रहे हैं तो आपको क्यों नौकरी पर रहने का अधिकार है? आपको हट जाना चाहिए क्योंकि आप नहीं संभाल पा रहे हैं। अगर आप लोगों को मूलभूत सुविधा नहीं दे पा रहे हैं तो फिर क्या कर सकते हैं आप? क्यों पदों पर बैठे हुए हैं, क्यों बोझ बने बैठे हुए हैं? हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता इम्तियाज अंसारी जी जुड़े हुए हैं। इम्तियाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा दुख हो रहा है कि आज राजधानी में इस तरह का मामला सामने आ रहा है और जिस तरीके से आपने जब बात की है तो आंखें उनकी अकेली नम नहीं हो रही हैं। यहाँ बैठे नौकरशाहों को शर्म से उनकी आंखों में पानी आ जाना चाहिए कि इतने बड़े अस्पताल में वो कोई व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, खर्च हो चुका है, दवाएं नहीं हैं, ये क्या करते हैं? इनको तो जब जरूरत पड़ेगी तो ये बाहर चले जाएंगे, मुंबई चले जाएंगे, दिल्ली चले जाएंगे, लेकिन आम जनता जो करोड़ों जनता है छत्तीसगढ़ की, वो कैसे सरवाइव करेगी? और खासकर रायपुर शहर में। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये चीज़ें निकलकर सामने आई है और कल मैं जब अस्पताल पहुंचा तो ऐसे कई लोग मिले जो हार्ट के पेशेंट हैं और वो अंदर एडमिट है। उनसे जब बात की गई, कई लोग कैमरे में आने से मना किए, लेकिन उनकी जब दर्द सुनी गई तो वो जो है रोते नजर आए क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि जो वो जाके प्राइवेट अस्पताल में इलाज करे। लेकिन जब यहाँ इस चीज का इलाज होती है, अगर हम बात करें तो पिछले 8 से 10 साल में यहाँ सिर्फ 2 मरीजों का बाईपास सर्जरी हुई है। ये सोचने वाली बात है। 30 करोड़ की लागत से सेटअप लगाया जाता है, हर साल जो है करोड़ों रुपया मेंटेनेंस में खर्च दिया जाता है और वहीं अगर बात करें तो जो वेंडर है, जो मशीनरी उपलब्ध कराती है,
जो हार्ट के लिए जो चीजें उपलब्ध कराती है उनको 2 साल से भुगतान नहीं किया गया, लगभग 10 करोड़ रुपया नहीं भुगतान किया गया, जिसके कारण उन्होंने सप्लाई रोक दिया। हमारे साथ कुछ लोग हैं, कल भी हम बात किए थे, आज भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रबंधन किस तरीके से यहाँ जो है खेल खेल रही है, किस तरीके से उनकी लापरवाही है। अगर पिछले 2022 से अगर एक पेशेंट का इलाज होता है और बाईपास सर्जरी होती है, वो भी विशेष आदेश के बाद, तो ये वैसे डॉक्टर जो यहाँ एचओडी बने हैं, जब मैंने उनसे कल बात करने की कोशिश की तो उनका यही कहना है कि मेरी नौकरी पे आएगी, हमको कहीं ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से उनकी जवाबदेही होनी चाहिए, ये सवाल यहाँ उठता है कि आखिर वो डॉक्टर की नैतिकता क्या होती है कि जो पेशेंट अभी यहाँ एडमिट हैं, कई लोग तो 4 महीने से हैं, कई 1.5 महीने से हैं, कई लोग अभी आके भटक रहे हैं, कई मरीज तो हर दिन वापस हो रहे हैं। कल ही जो हमको 3 से 4 ऐसे मरीज मिले हार्ट के, जो मायूस होकर लौट गए कि यहाँ इलाज नहीं होगा, अब कहीं जमीन बेचकर हमको प्राइवेट अस्पताल में इलाज करना होगा। कुछ लोग हैं, हम बातचीत कर लेते हैं। आपके पेशेंट जो है वो कितने दिनों से एडमिट है? आपके बगल में जो है वो कितने दिनों से एडमिट है? हम लोग करीब 11 मार्च को यहाँ भर्ती हुए हैं और हमारे और आगे है वो करीब 4 महीने से है, करीब एक जने 40 महीने से अगर कोई एडमिट है, आप वेट भी कर रहे हैं, क्या परेशानी है? आपकी तो परेशानी समझ सकते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, लेकिन अस्पताल प्रबंधन क्या कह रहे हैं? सर्जरी हो पाएगा, आज आएगा कल आएगा करके, तो डॉक्टरों का कहना है जैसा सर्जरी का सामान आएगा तो हम लोग को सर्जरी करने में कोई दिक्कत नहीं है करके, इसी कारण लेट हो रहा है। और इसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मिडिल क्लास का आदमी तो प्राइवेट का खर्चा नहीं उठा पाएंगे, इसलिए हम लोग वेट कर रहे हैं कि प्रशासन से ही गुहार कर रहे हैं कि जितना जल्दी सर्जिकल का सामान आए और सर्जरी करें, हम वापस घर जाना चाहते हैं। आप वापस घर जाना चाहते हैं, लेकिन ये भेजना नहीं चाहते क्योंकि 4 महीने से आपको एडमिट करके रखे हैं, आपके पेशेंट है, कल गर्मी से तरबतर होते नजर आए। परेशानी ये है कि एसी नहीं चल रहा है। कितने दिनों से एडमिट है और कब से ये सब चीजें चल रही है? जो है 14 तारीख से बिलासपुर में थे। उस रोज रात में हम लोग 9 बजे आया, जब तक के सुई पानी यहाँ जो भी इलाज किया, भर्ती वर्ती किया है, उसके बाद तो कुछ कोई आ भी नहीं करता है। कहते हैं हाँ, तो बोलता है कि भाई अब माल सामान नहीं है तो हम क्या करेंगे, सामान आएगा तो हम करेंगे, सामान नहीं आएगा तो पड़े रहो। परेशानी क्या हो रही है? क्योंकि वॉशरूम सही नहीं है, एसी नहीं चल रहे हैं, और क्या क्या परेशानी है? अब एसी तो है ही नहीं है वहाँ, जैसे कमरा में पड़े हैं वैसे पड़े हैं, क्या करेंगे भाई? अब छोड़ करके जा नहीं पा रहे हैं, छोड़ के जाएंगे तो ले जाएंगे कहाँ? रास्ता में कहीं कुछ हो गया तो फिर भटक जाएंगे, बस यही तो बात है भाई। आपके पेशेंट का क्या नाम है? आप थोड़ा सामने आ जाइए। हमारे पेशेंट का नाम है रेशम लाल केवट। आप ये बताइए ईमानदारी से कि क्या परेशानी हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग कल लाचार नजर आए, क्या लगता है कि सरकार को आपकी आवाज सुननी चाहिए? बिल्कुल, हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचना चाहिए, इसलिए कि हम लोगों को परेशानी बहुत है, क्योंकि हम लोग जो है दर भटकते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग चंपा गए थे, वहां से फिर हम बिलासपुर गए, बिलासपुर के बाद फिर वहां से रेफर किया गया, तो हम लोग मेकाहारा हॉस्पिटल में आए हैं। क्या आसरा लेकर आए थे? क्या विश्वास था मन में? हम लोग का आशा और विश्वास यही था कि हमारा पेशेंट का स्वास्थ्य बहुत जल्द ठीक हो जाएगा और हम लोग हंसते हंसते घर चले जाएंगे। लेकिन क्या मिला यहाँ? लेकिन यहाँ तो अभी हम लोग को कुछ मिला नहीं है। दिन भर में एक टेबलेट दिया जाता है स्वास्थ्य के नाम पर, और डॉक्टरों से पूछने पर बोलते हैं कि सामान आएगा, पेस मेकर आएगा, तब सर्जरी किया जाएगा, तब लगाया जाएगा। डॉक्टर वगैरह रहते हैं आपके पेशेंट के साथ? और रूम में ना कोई नर्स रहता है और ना कोई बॉय रहता है। यहाँ तक कि यहाँ गर्मी से इतनी परेशानी है, एसी तो लगा हुआ है, नाम का लगा हुआ है, लेकिन एसी चल नहीं रहा है, पंखे तो लगे हुए नहीं है। इतनी परेशानी है, सोने की भी परेशानी है। ये परेशानी हो रही है इनको। दूसरी बात ये है, जब प्रबंधन से बात करने की कोशिश की गई तो वो भी बचते नजर आए, और इतने दिन बीत जाने के बाद अगर 4 महीना बीत गया है। इम्तियाज जी, आप थोड़ा सा रुकिएगा। हमारे साथ सुब्रा सिंह, पीआरओ भीमराव अंबेडकर चिकित्सालय की पीआरओ जुड़ी हुई हैं, हम उनके पास चलना चाहते हैं। आप सुब्रा जी मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी।
सुब्रा जी, जिस तरीके से अभी हम दर्द देख रहे थे मरीजों का, जिस तरीके से वो अपनी अभिव्यक्ति कर रहे थे, क्या आपको लगता है कि कुछ प्रबंधन की लापरवाही की वजह से ये मरीज इतनी स्थिति में बिलखते नजर आ रहे हैं? कहाँ कमी रह जाती है प्रबंधन की? क्योंकि प्रबंधन के कक्ष में तो एसी चलता रहता है। अभी मैंने जो अपने दर्शकों को दिखाया, रो रहे हैं और 40-40 दिन से एडमिट है और उनके कमरे में एसी नहीं चल रहा है। डॉक्टर्स के, एचओडी के, प्रबंधन के कमरों में तो चलता होगा। अगर मान लीजिए मरीज को दवाई उपलब्ध नहीं हो पा रही, ऑपरेशन नहीं हो पा रहा, एसी तो चल सकता है उनका। देखिए, सबसे पहले बात तो आप जो बात कह रहे हैं, प्रबंधन इस पे चुपचाप बैठा है, ऐसा नहीं है। देखिए, हर चीज की एक प्रक्रिया होती है स्वास्थ्य विभाग में, पहली बात तो। दूसरी बात यह है कि हमने मरीज को रखा है और मरीज को जो भी हमारे यहाँ से इलाज अभी जो मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, सिर्फ उनको पर्टिकुलरली कुछ ऐसे हैं जिसमें उनका जो सामान है वो नहीं आ पा रहा था, इसलिए इलाज नहीं हुआ है। बाकी जो दूसरे विभाग की सर्जरी हमारे यहाँ रूटीन में होती रही है सिर्फ इन्हीं मरीजों के लिए, और इसके लिए प्रबंधन लगातार जुटा हुआ था कि इस चीज की प्रक्रिया हो जाए और इनको इनका इलाज मिले। क्योंकि हमारी भी कोशिश होती है कि मरीज जो हमारे यहाँ आते हैं उनका इलाज हमारी पहली प्राथमिकता होती है। आपने देखा होगा कि हमारा एशिया एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट जहाँ मरीज भर्ती है, नए कीर्तिमान स्थापित किया है। सभी मरीजों को ऐसे ही हमारे राज्य से बाहर के मरीजों का भी हमने बहुत बेहतर तरीके से इलाज किया है। 2 साल में सुब्रा जी, अगर एक मरीज का ऑपरेशन हो पाता है, प्रबंधन उसी में चुपचाप नहीं है, ठीक है, वो लगातार प्रयास कर रहा है। और फाइनली देखिए अब क्योंकि इसमें बहुत कुछ तकनीकी विभागीय प्रक्रिया रहती है, सब कुछ रहती है, तो इसलिए हम लगातार इसके मरीजों के लिए लगातार प्रयास। सुब्रा जी, आपको लगातार प्रयास करती हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती है ऊपर बैठे लोगों को कि मरीज जिनके कारण आपको तनख्वाह मिल रही है, आपके डॉक्टरों को सैलरी मिल रही है और उनका इलाज 4-4 महीने नहीं हो पाए, तो आपको लगता है ये जस्टिफाई है? उनके कमरे में एसी नहीं चल रहा है, वो पसीने से तरबतर हैं, रो रहे हैं, आपको लगता है कि वो डॉक्टर जो एसी में बैठ के 3-3 लाख रुपए की सैलरी लेते हैं वो जस्टिफाई कर रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। आप डॉक्टर 3-3 महीना आप जो कह रहे हैं वो बहुत बिल्कुल सही शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर लोग हमारे यहाँ शासकीय अस्पताल है, कभी किसी भी मरीज के इलाज के लिए मना नहीं करते हैं। और आपको पता होगा कि प्रदेश का ऐसा अस्पताल है जहाँ पर बिना किसी जटिलता से मरीजों को इलाज मिलता है। अगर आपके पास कुछ है, अगर आप फाइनेंशियली बहुत कमजोर है तो भी इसका। चलिए सुब्रा जी, आप हमारे साथ संपर्क कट गया है। हमारे साथ टी.एस. सिंहदेव जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, टी.एस. सिंहदेव जी पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ सरकार में, आप जुड़े हुए हैं। सिंहदेव जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज आ रही है। ये मेकाहारा के अस्पताल में पिछले 2 साल में 30 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद 2 मरीजों का ऑपरेशन होता है और पिछले, आप चूंकि इस विभाग के मंत्री भी रहे हैं, पिछले 4-4 महीने से मरीज एडमिट हैं, पसीने में तरबतर हैं, उनके कमरे में एसी नहीं चल रहा है और अस्पताल में सर्जरी का सामान नहीं है। आपको लगता है कि दिया तले अंधेरा है और 2 साल से ये हसर है? जी, इसमें आपने बताया कि 2 मरीजों का ऑपरेशन नहीं हुआ, मेरे को जानकारी नहीं है और आपकी बात से भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि किस डिपार्टमेंट के वो 2 मरीज हैं जिनका ऑपरेशन नहीं हो पाया या केवल 2 ऑपरेशन हुए। अपने आप में तो आश्चर्यजनक है क्योंकि मेकाहारा प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है और काफी अच्छी सुविधाएं वहाँ उपलब्ध रही है। और कमी में अगर आप कहें, जो मेरा अनुभव रहा, कमी एचआर की है, मैन पावर की है, डॉक्टर स्पेशलिस्ट की कमी है, सुपर स्पेशलिस्ट की कमी है, नर्सिंग स्टाफ इत्यादि की कमी है। तो उसमें शासन को आगे आके उसकी पूर्ति करनी होगी। पहले भी पहल हुई लेकिन पूरी तरह से वो स्थिति नहीं बन पाई। मेकाहारा जब सैंक्शन हुआ था तो मेरे ख्याल से 600 या 700 बिस्तर के अस्पताल के अनुसार वहाँ स्टाफ का सैंक्शन हुआ था और आज कम से कम 1200 से ज्यादा पेशेंट्स को मेकाहारा में एक समय पे इलाज मेरे ख्याल से उपलब्ध हो रहा होगा। तो 700 बिस्तर के अस्पताल के हिसाब से जो स्टाफ सैंक्शन हुआ होगा, नर्सिंग स्टाफ से लेके डॉक्टर स्पेशलिस्ट तक, सुपर स्पेशलिस्ट तक, वो फिर उसकी कमी महसूस होती है। तो एक सरकार को ये कदम उठाना चाहिए कि जो स्टाफ है उसकी कमी को दूर करें। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, वहाँ नए अस्पताल बिल्डिंग की स्वीकृति हुई थी और अभी भी बजट में मैंने सुना कि
उसके लिए प्रावधान किया गया है, तो वो जल्दी से जल्दी प्रारंभ करना चाहिए। बिल्कुल दूसरा सिद्धेव साहब, आपने- चूंकि इस अस्पताल के बारे में अभी हमने जो रिपोर्ट दिखाई थी, आपको शायद उसकी जानकारी अभी नहीं है, मैं देता हूं आपको कि हमारे रिपोर्टर ने अंदर जाकर लगभग 15 लोगों से बात की जो 4 महीने से इंतजार कर रहे हैं ऑपरेशन का, और उनको ये बताया जाता है कि अभी स्टंट नहीं है, बाल्ब नहीं है, सर्जरी का सामान नहीं है, और वो कमरे में चारों तरफ से पैक कमरे में गर्मी से पसीना पसीना हो रहे हैं और एसी भी बंद है वहाँ के। तो ये दुर्गति अगर राजधानी में है इतने बड़े अस्पताल की, हार्ट की बात कर रहा हूँ, हार्ट डिपार्टमेंट की, और अगर वहाँ जी ये कार्डियक सेक्शन में अगर आपने बताया जी तो समय समय पर परिस्थितियां कभी कभी बनती हैं। सरकारी काम में परचेस इत्यादि में कभी दिक्कत आती है, कभी पेमेंट के चलते सप्लायर नहीं करते हैं, लेकिन यही हम सबकी जवाबदारी है, जनप्रतिनिधियों की और जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट रहते हैं जिनकी जवाबदारी रहती है करना, जो डिपार्टमेंट के हेड रहते हैं उनके माध्यम से ऑर्डर जाते हैं और वो सामान खरीदे जाते हैं। तो पेमेंट की स्थिति सरकार को देखनी होगी, खरीदी में देर ना हो, ये मेडिकल सुपरिटेंडेंट और जो डिपार्टमेंट के हेड होते हैं इनके बीच में तालमेल और पेशेंट्स को दिक्कत ना हो, ये सुनिश्चित करना चाहिए। और यही वाली जो बात आपने कही, ये तुलनात्मक काफी छोटी बात कहनी चाहिए, कम दिक्कत की बात कहनी चाहिए। इसके लिए तो फंड्स भी रहते हैं, पर्याप्त फंड रहते हैं, ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। जो बड़े बात होते हैं उसमें कभी कभी अड़चने आती हैं। हम लोग भी जब विभाग से जुड़े थे उस समय भी स्थितियां आती थी, इसी तरह से तालमेल करके, शासन से बात करके, वित्त विभाग से बात करके प्रयास होते थे। कुछ फंड्स भी अवेलेबल रहते हैं, हर मेडिकल कॉलेज को फंड उपलब्ध रहते हैं, उसमें से होना चाहिए। एसी बंद होने वाली बात तो ये शिकायत नहीं आनी चाहिए, एक दिन हो गया चलिए समझ में आता है, लेकिन लंबे समय तक अगर एसी नहीं चल रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। बिल्कुल सिद्धेव सर, चूंकि आप प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे हैं और आपसे आग्रह है, एशियन न्यूज चैनल इस दर्द को बयां सिर्फ इसलिए कर रहा है कि वो जनता की आवाज है, और आपके माध्यम से, आप राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, आपके माध्यम से कम ऐसे सुपरिटेंडेंट, ऐसे उसके प्रबंधक जो छोटी छोटी उनके कमरे में तो एसी चलता है, हमारा जब रिपोर्टर उनके कमरे में गया तो वो बहुत चिल्ड था, लेकिन जिनके सेवा के लिए उनको सैलरी मिलती है, जिनकी सेवा करने के नाम पर उनको ये सारी सुविधाएं मिलती हैं, वो बेचारा रो रहा है, तड़प रहा है। मेरा आग्रह है आपसे कि कम से कम यह बात उन कान में रुई डालकर बैठे प्रबंधन के कान तक कम से कम आपके माध्यम से जाना चाहिए, ताकि मरीजों को जिनके लिए ये अस्पताल खोला गया है उनको लाभ मिल सके इसका। आपसे, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सिंहदेव जी। देखा आपने जो परिस्थिति है, जो हालात हैं, जो स्थिति देखी आपने, उसमें साफ नजर आ रहा है कि मुख्यमंत्री चाहते हैं, स्वास्थ्य मंत्री चाहते हैं, और प्रदेश के हर जो नौकरशाह से लेकर उच्च स्तर तक बैठे अधिकारी, मंत्री, प्रबंधन सब चाहता है, लेकिन कमी कहां है? देखा आपने, इस दर्द में हम आप सब शामिल हैं। प्रदेश के मुख्यालय रायपुर में दिया तले अंधेरा नजर आ रहा है, और अगर ऐसा है तो कौन जिम्मेदार है? क्या हर मामले में मुख्यमंत्री जी की बात करेंगे, हर मामले में मंत्री जी की बात करेंगे, हर मामले में सरकार की बात करेंगे? वहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, मैं कन्हारा के इस अस्पताल के जिम्मेदार अधिकारियों की क्या जिम्मेदारी नहीं है? क्या उनको नहीं देखना चाहिए और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि उनको सैलरी मिलती है, सारी सुविधाएं मिलती हैं इन मरीजों की सेवा करने के लिए, और यदि नहीं है जिम्मेदारी तो उनको हट जाना चाहिए अपने पदों से। और उनको मैं आग्रह करूंगा सरकार में बैठे मुखिया और अन्य लोगों से कि ऐसे लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। हम ऐसी खबरों के साथ आपके सामने आते रहेंगे। बने रहिए एशियन न्यूज़ पर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।